हाय छात्रों, गुड इवनिंग। आपके बीच चौरसिया सर आ चुके हैं। जीएस और करंट को एक सही तरीके से हम सभी बहुत ही अच्छे व्यवस्थित तरीके से इसे सीखेंगे, जानेंगे और एक क्रॉस क्वेश्चन माध्यम से भले ही ऑनलाइन क्लास चलती हो लेकिन आपको ऑफलाइन जैसा ही आनंद मिलेगा, ये मेरी गारंटी। और क्लास में सारे मैटर ही तैयार करने की अपनी पूरी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम सभी मिल करके निभाएंगे। तो ये किरण क्लासेस ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर आप टूटते हैं तो उतने ही मजबूत होंगे, इसलिए कभी टूटने से, लोगों के तोड़ने से आप कभी भ्रमित मत होइए और अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को इतना आसान मत बनाइए कि दो कौड़ी के लोग खेल करके खिलौने की तरह आपको छोड़ के फेंक दें। अपने ज़िंदगी को एक स्ट्रगल बनाइए, एक संघर्षशील बनाइए। तो आइए हम सभी इसी कड़ी में अभी फिल्म फेयर पुरस्कार के बारे में पूरी चर्चाएं हो चुकी थी। आज हम सभी नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सम्मान है, नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार को कैसे स्मार्ट तरीके से याद करना है, इस सभी सारी चीज़ों को आइए स्टेप बाय स्टेप हम सभी सीखते हैं। सबसे पहली बात करें तो नोबेल पुरस्कार, ये जो नोबेल पुरस्कार है ना, इसकी शुरुआत जो होती है वो कब होती है? 1901 1901 से इसकी शुरुआत होती है। 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। और ये किसके नाम पर दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल थे, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और ये नागरिक कहाँ के हैं? स्वीडिश नागरिक हैं। इन्होंने एक खोज की थी, वो खोज थी डायनामाइट, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है या विस्फोटक सामग्री है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। फिर हम लोग चर्चा करेंगे, आपका आरडीएक्स है, सीएनजी है, टीएनजी है, टीएनपी है, ये सारी विस्फोटक सामग्रियां हैं। वो तो आपका टॉपिक आएगा तो सारे टॉपिक पर मैं बात करूंगा। तो ये अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। और शुरुआत कब होती है? 1901 में। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये केवल और केवल प्रारंभ में 5 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता था। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। बिल्कुल फ्रैंकली आप सभी तैयार करिए, हर मैटर आपका तैयार हो जाएगा। ये हम सब की जिम्मेदारी, दायित्व को पूरे लगन के साथ लगाना है। तो आइए बात करते हैं। और तो प्रारंभ में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था और छठा जो क्षेत्र जुड़ा है, वो छठा जो क्षेत्र है वो आपका अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र किस वर्ष जुड़ा? तो 1969 यानी 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। 3-4 बातें जरा ध्यान दीजिएगा। 1969 की बात करें तो 1969 में ही भारत में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में ही बात करें तो ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब यहाँ से सीधे हम बात करते हैं कि 2020 में किस किस व्यक्ति को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा नाम तो पूरा याद करना डिफिकल्ट है, लेकिन हमें स्मार्ट तरीके से याद करना। और वो स्मार्ट तरीका क्या है, आइए हम सभी देखते हैं। जैसे इमैनुअल मैक्रो, रसायन की बात करें तो रसायन के क्षेत्र में इमैनुअल कारपेंटियर हैं, जो किस देश के हैं? फ्रांस के। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। फिर इसके बाद में जेनिफर डोडूना है। जेनिफर डोडूना को जो दिया गया, ये किस देश के हैं? अमेरिका देश के हैं। फिर इसके बाद में तो आप इसे स्मार्ट तरीके से देखिए, रसायन के क्षेत्र में छोटा सा नाम याद कर लिए, कारपेंटियर और डोडूना। तो रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया? कारपेंटियर और डोडूना। पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं, हमें अगर लोगों से एक कदम आगे रखना है तो स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, शार्ट तरीका पढ़ना है, नहीं तो फिर लोगों से हम अलग कैसे हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, रसायन के क्षेत्र में किसे? कारपेंटियर और डोडूना को। जबकि पूरा नाम लिखना तो है, इसे आप कॉपी कलम लेकर के सारे को आप नोट पॉइंट करते चलेंगे। वीडियो को रोक करके आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बाद में इसे आप लंबा करके भी देख सकते हैं। फिर चिकित्सा की बात करें तो माइकल हाउटन, हार्वे अल्टर और चार्ल्स राइस। माइकल हाउटन जो है वो ब्रिटेन देश के हैं और जो हार्वे अल्टर हैं ये कहाँ के हैं? अमेरिका देश के हैं।
और जो चार्ल्स राइस हैं ये भी कहाँ के हैं, अमेरिका के। अब चिकित्सा की बात करें, सबसे ज्यादा चिकित्सा ही पूछा जाता है। अब जैसे चिकित्सा की बात करें तो ध्यान रखिए, 3 व्यक्ति थे, एक अल्टर, एक हाउटन, एक राइस थे, है ना। तो राइस खा लिए, कौन, अल्टर खा लिए, क्या खा लिए, अल्टर, हाउटन, राइस, 3 व्यक्ति। तो ये 3 व्यक्ति को जो दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में, तो इन्हें 60 में याद रखिए ना। राइस खाए और हाउटन जो थे वो राइस खाए, और अल्टर हो गए, उनको कहाँ ले जाया गया, चिकित्सा के पास ले जाया गया। तो राइस खाया कौन, हाउटन, और क्या हो गए, अल्टर हो गए। जो अल्टर हो गए तो कहाँ ले जाया गया, चिकित्सा के पास ले जाएगा, चिकित्सक के पास। तो 3 व्यक्ति हैं, अल्टर, हाउटन, राइस, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल दिया गया। अच्छा हाँ, ये 3-4 बार प्रश्न इस पर बन चुका है कि किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया गया है। तो हेपेटाइटिस सी के योगदान के लिए, किसके योगदान के लिए, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस सी के लिए दिया गया, हेपेटाइटिस सी के उपचार के लिए दिया गया चिकित्सा का क्षेत्र का। अब भौतिकी की बात करें तो भौतिकी के क्षेत्र में 3 व्यक्ति हैं, रोजर पेनरेज हैं, एंड्रिया घेज हैं, और रेनहॉर्ड गेंजेल हैं। रोजर पेनरेज, एंड्रिया घेज और रेनहॉर्ड गेंजल। ये रेनहॉर्ड गेंजल जो हैं, ये 3 व्यक्ति हैं जिनको ये सम्मान दिया गया। अब इसे हमें 60 में याद रखना है, पेनरेज घेज गेंजल, पेनरेज घेज गेंजल, पेनरेज घेज गेंजल। क्षेत्र कौन सा है, भौतिकी का क्षेत्र है। अब बात करते हैं शांति का। तो शांति के लिए जो दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, यानी इसे हम 60 में WFP कर सकते हैं। WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये आपका शांति का जो दिया गया है। अब बात करें कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना कब होती है, तो 1961, 1961 में इसकी स्थापना होती। किसकी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना होती। फिर एक प्रश्न बन सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ, जरा आप सभी कमेंट करके बताएं कि WFP का मुख्यालय कहाँ है। तो WFP का जो मुख्यालय है कहाँ है, इटली की राजधानी रोम में है। दूसरी चीज अगर आपसे पूछें कि वही रोम है जहां पर FAO का मुख्यालय है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय कहाँ है, रोम में है। फिर रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है, टाइबर नदी। कौन सी नदी, टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ शहर है रोम। फिर इसके बाद में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, साहित्य का नोबेल जो दिया गया है, किसे दिया गया है, लुईस ग्लूक को दिया गया है साहित्य का क्षेत्र का नोबेल। और साहित्य के क्षेत्र का जो नोबेल मिला है लुईस ग्लूक को, और ये कहाँ की लेखिका है, महिला लेखिका है, ये अमेरिका देश की लेखिका है, कौन, लुईस ग्लूक। फिर इसके बाद में अरसास की बात करें तो अरसास में 2 व्यक्तियों को दिया गया है। अरसास में 2 व्यक्ति कौन है, पॉल और मिलग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन, पॉल और मिलग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन, और ये दोनों कहाँ के हैं, अमेरिका के। फिर से इसे 60 में याद करिए, केवल और केवल आपको 60 में, रसायन के क्षेत्र में केवल कारपेंटियर और डोडूना याद कर लीजिए। भौतिकी के क्षेत्र में हाउटन, अल्टर, राइस, हाउटन, अल्टर, राइस याद कर लीजिए। फिर इसके बाद में बहुत आपका ये चिकित्सा के क्षेत्र में हाउटन, अल्टर, राइस हो गए। और भौतिकी की बात करें तो पेनरेज हैं, घेज हैं, गेंजल याद करेंगे। इधर तो आपको पूरा ही याद करना है। शांति की बात करें तो शांति के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है, जबकि साहित्य के लिए किसे मिला है, लुईस ग्लूक को मिला है। और अरसास की बात करें तो पॉल और मिलग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन को मिला। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले भारतीय कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको ये सम्मान दिया गया। अब पहले भारतीय की अगर बात करें तो जैसे सबसे पहले भारतीय अगर बात करें तो सबसे पहले कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। कौन थे भैया, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ जो हैं टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हैं। और भारतीय ही नहीं बल्कि एशिया के पहले व्यक्ति हैं। कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। इनको जो मिला था भैया 1913 में, किस वर्ष मिला था, 1913 में। और इनकी रचना क्या है, गीतांजलि। कौन सी रचना है, गीतांजलि।
गीतांजलि के लिए, अच्छा इनकी एक और रचना है, फटाफट कमेंट करके बताएं। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक और रचना है गोरा, कौन सी है? गोरा। इसके अलावा भी एक रचना है, तो गीतांजलि के लिए इनको मिला है। फिर इसके बाद में सीवी रमन की बात करें तो भौतिकी के क्षेत्र में जो मिला है, ये यही सारा नाम भारतीय के संदर्भ में पूछा जाता है। तो सीवी रमन को मिला है, सीवी रमन को मिला है किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। किसे? सीवी रमन को। भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए मिला है। बहुत बार ये क्वेश्चन बन चुका है और ये हमेशा बनता रहता है। तो सीवी रमन जी को मिला है और मिला किस वर्ष है? 1930 में। फिर इसके बाद में आगे अगर हम बात करें, आपका अगला नाम कौन सा है? नाम आपका आगे अगर हम लोग बात करें तो जो आपका अगला नाम है हरगोविंद खुराना है। हरगोविंद खुराना, मैं यहां लिख दे रहा हूं, हरगोविंद खुराना जी को, हरगोविंद खुराना को जो मिला है, ये मिला है आपका 1968 में। और ये किस क्षेत्र में मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है हरगोविंद खुराना जी को 1968 में। फिर इसके बाद में अगला आपका आगे अगर हम लोग बात करें तो अगले व्यक्ति जो हैं, हाँ शांति के लिए जो मिला है भैया, शांति यहीं लिख लेंगे, शांति के लिए मिला है मदर टेरेसा। कौन, क्या नाम है? मदर टेरेसा को। और इनको किस वर्ष के मिला है? तो मदर टेरेसा को 1979। तो देखिए ये मदर टेरेसा जो थी, मदर टेरेसा को किस क्षेत्र के लिए मिला था? शांति के क्षेत्र के लिए मिला था। और किस वर्ष मिला था? 1979 में। अब बात करते हैं, खूब पूछा जाता है अरसास के क्षेत्र में पहले भारतीय कौन? तो अरसास के क्षेत्र में जो पहले भारतीय हैं वो अमर्त्य सेन है। कौन है भैया? अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन को जो मिला था वो 1998, 1998 में, 1998 में अमर्त्य सेन को। तो ध्यान रखिएगा भारतीय के संदर्भ में जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो मिला था वो साहित्य के क्षेत्र में, और किस वर्ष मिला था? 1913 में मिला था। किस रचना के लिए मिला था? गीतांजलि रचना के लिए। आप सभी हमें कमेंट करके फटाफट बताएंगे कि 1913 में किसने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो आगे आपका 1930 में सीवी रमन जी को मिला था, भौतिकी के क्षेत्र के लिए, रमन प्रभाव के लिए मिला था। फिर इसके बाद में हरगोविंद खुराना जी को मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में, और मिला था कब? 1968 में। आपका शांति के लिए मिला था किसे? मदर टेरेसा को। और किस वर्ष मिला था? 1979 में। और अरसास के क्षेत्र में किसे मिला था? तो ये अरसास के क्षेत्र में आपके अमर्त्य सेन पहले भारतीय हैं, और मिला किस वर्ष था? 1998 में। तो आज के लिए इतना ही, और लास्ट तक आप सभी को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक बार बढ़ाइए तो, एक बार आइए तो, हाँ क्या मिल रहा है ये आपको पता चल जाएगा। एक बार लोगों को बताइए तो। ठीक, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।